आंधी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की भारी कमी को लेकर अब क्षेत्र का सब्र टूट चुका है। इलाज के नाम पर सिर्फ इंतजार और दर्द मिल रहा है, जबकि जिम्मेदार कुर्सियों पर बैठकर आंखें मूंदे हुए हैं। इस लापरवाही के खिलाफ एडवोकेट एवं सामाजिक कार्यकर्ता रामावतार भारती के नेतृत्व में सैकड़ों युवाओं और ग्रामीणों ने स्वास्थ्य मंत्री के नाम आंधी तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। अब सवाल ये है, जब आबादी हजारों में है, मरीज रोज सैकड़ों आते हैं, तो फिर एक दो डॉक्टरों के भरोसे पूरा क्षेत्र क्यों छोड़ा गया? ग्रामीणों का साफ कहना है कि डॉक्टरों की कमी के कारण मरीजों को घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। गंभीर रोगियों को जयपुर रेफर किया जा रहा है। गरीब मरीज इलाज के बिना लौटने को मजबूर है। यह लापरवाही नहीं, सीधा अन्याय है। प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने चेतावनी दी कि अगर जल्द डॉक्टर नहीं लगाए गए तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। तहसीलदार का वही पुराना जवाब। तहसीलदार प्रांजल कंवर ने कहा कि डॉक्टरों की कमी की जानकारी उच्च अधिकारियों को दी जाएगी और ज्ञापन स्वास्थ्य मंत्री को भेज दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ ज्ञापन भेजने से मरीजों का इलाज हो जाएगा? क्या हर बार अवगत करा दिया जाएगा कहकर जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? आखिर जिम्मेदार कौन? स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधि? आज आंधी सीएचसी की हालत यह बताने के लिए काफी है कि ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था कागजों में जिंदा है, जमीन पर नहीं। अब देखना यह है कि स्वास्थ्य मंत्री इस गंभीर मुद्दे पर कब तक चुप रहते हैं, या फिर आंधी के मरीजों को डॉक्टर मिलने के लिए आंदोलन ही आखिरी रास्ता बचेगा। आज हम पहुंचे हैं आंधी तहसील में। ग्रामीणों की एक बहुत बड़ी मांग है। आंधी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आंधी में डॉक्टरों की भारी कमी चल रही है। एक डॉक्टर के भरोसे आंधी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है, जहां पर आप देख सकते हैं ग्रामीणों के दर्जनों ग्रामीण मौके पे हैं, समाज सेवी हैं। और हम जानना चाहेंगे आप कैसे आए हो? आज क्या हम तो साहब हमारे जो हॉस्पिटल है आंधी उसमें एक ही डॉक्टर है और डॉक्टरों की मांगों को लेकर आज साहब को ज्ञापन देने आए हैं। और हम चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं कि साहब आप जल्द से जल्द यहाँ पर डॉक्टरों की व्यवस्था करें। आपका क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शहजाद खान। मैं ग्राम पंचायत आंधी से पंच हूँ। और हमारे लंबे अरसे से मांग की जा रही है कि भाई आंधी हॉस्पिटल में डॉक्टर की व्यवस्थाएं नहीं है। काफी समय से नहीं है, आज की बात नहीं है ये, लेकिन हम बार बार मांग करते हैं, ज्ञापन भी देते हैं, लेकिन आज दिन तक किसी प्रकार की कोई व्यवस्थाएं नहीं हुई है। तो हम तो प्रशासन से यही हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि हमारे जो सीएचसी आंधी है, इसमें NH 148 पास से गुजरता है, उसमें आए दिन एक्सीडेंट्स होते हैं जिसमें लाखों लोगों की मौत हो चुकी। तो हमारा निवेदन यह है कि किसी भी प्रकार से हमारे यहाँ डॉक्टरों की व्यवस्था हो, जिससे ये जो रोज हत्याएं हो रही है इस पे काबू पाया जा सके। आप यहाँ सुन रहे थे यहाँ की स्थानीय, मैं यहाँ मौके पे तहसीलदार जी हैं, इनको ग्रामीणों ने ज्ञापन भी दिया है। पहले तो आप जो बताइए क्या इस मामले को कैसे? अभी ये ज्ञापन मिला है मुझे। खैर ये शिकायतें पहले भी आ रही थी और BCMO साहब से मेरी इस बारे में बात भी हुई थी और उन्होंने इस संबंध में पहले भी ऊपर लिख के दिया हुआ है। आज अब इतने ग्रामीण इकट्ठे हुए हैं और अगर ये इतनी मेहनत कर रहे हैं तो मैं भी पूरी कोशिश करूंगी कि इस बारे में जल्दी कोई कार्रवाई। मैडम आप क्या कुछ आश्वासन दे रहे हैं, कब तक डॉक्टरों की व्यवस्था होगी? नहीं, इस बारे में मैं कोई आश्वासन नहीं दे पाऊंगी। मुझे भी अपने सीनियर से बात करनी पड़ेगी। ज्ञापन मैं ऊपर तक पहुंचा देती हूँ और जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि यहाँ डॉक्टर्स की व्यवस्था हो पाए। आज आंधी क्षेत्र के युवाओं ने रामावतार भारती समाज सेवी एडवोकेट के नेतृत्व में स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य एवं शिक्षा मंत्री के नाम आज तहसीलदार आंधी को ज्ञापन दिया गया है। क्षेत्र के लोगों में आंधी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की कमी होने के नाते भारी आक्रोश है। आंधी हॉस्पिटल के लगते ही NH 148 नेशनल हाईवे गुजर रहा है, जहां पर आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। एक डॉक्टर उनको संभाले, मरीजों को संभाले, या 300, 400, 500, कभी कभी तो 700 तक OPD पहुंच जाती है। एक डॉक्टर के भरोसे आंधी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है। इसको लेकर आज हमारे बीच में है BCMHO ब्लॉक स्वास्थ्य अधिकारी मनोज जी। मैं उनसे जानना चाहूंगा। सर पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। आपके आंधी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की कमी को लेकर
ग्रामीणों ने स्वास्थ्य मंत्री, चिकित्सा मंत्री के नाम ज्ञापन दिया है। इस संबंध में आप क्या कहेंगे? आपके होते हुए क्षेत्र में भारी इस चीज को समस्या को लेकर चल रही है, डॉक्टरों की कहीं कमी है, कहीं क्या है, इस संबंध में आप बताएं। सर, लगातार यहाँ पे मैं जैसे CSC जो आंधी है, इसमें डॉक्टरों की कमी को देखते हुए मैं लगातार उच्च अधिकारियों के नियमित संपर्क में रहा हूँ और लगातार उनको अवगत करवाता हूँ मैं प्रतिदिन। यहाँ पे वर्तमान में डॉक्टर मूलचंद जी जो प्रजापत है, उनका मूल पदस्थापन है, तो एक डॉक्टर तो ये है, दूसरे उन्होंने कार्य व्यवस्था CMHO साहब ने डॉक्टर किशन सिंह गुर्जर को यहाँ पे लगा रखा है। और मैंने CMHO साहब के निर्देशानुसार सप्ताह में 4 दिवस प्रति एक डॉक्टर एक दिवस मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार को मैंने PSC भावनी, PSC नीमला, PSC नेवर, PSC धुलेराव जी से डॉक्टरों को प्रति सप्ताह में एक दिन के लिए लगा रखा है। और मैं लगातार यहाँ की OPD को देखते हुए, यहाँ बहुत बड़ा इलाका है जो यहाँ पे NH 148 पर आए दिन दुर्घटनाएं होती है, यहाँ पे OPD भार और आम MLC भार और PMR का भार को देखते हुए मैं लगातार CMHO साहब, उच्च अधिकारियों को मैं समय समय पर अवगत करवाता रहा हूँ और शीघ्र ही इसकी समस्या का समाधान हो जाएगा। माननीय विधायक साहब भी, मुख्यमंत्री साहब और हेल्थ मिनिस्टर से संपर्क में हैं, तो आगामी 7 दिवस में यहाँ पे स्थायी रूप से व्यवस्था हो जाएगी। सर ये बताएं, यहाँ पर रात्रि को भी डॉक्टर नहीं मिलता, कंपाउंडर के भरोसे छोड़ रखी सरकार ने, तो कम से कम यहाँ रात्रि के समय चाहे प्रतिनियुक्ति पे हो, चाहे कार्य व्यवस्था, रात्रि की क्या व्यवस्था रहेगी? सर बिल्कुल 24 घंटे यहाँ पे डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे। आगामी 3 से 7 दिन के 3 से 7 दिवस के अंदर स्थायी नियुक्ति हो जाएगी। हमारे CMHO मनोज मीणा जी बता रहे हैं कि 3 से 7 दिन में स्थायी रूप से आंधी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टरों की पूर्ति हो जाएगी। आप देख रहे हैं अनंत न्यूज भारत, मैं हूं रतनलाल गुर्जर। जय हिंद, जय भारत।